नमस्कार, नमस्कार हमारे माता बहनों भाइयों जितने भी हैं आप सभी को नमस्कार। अब आज हम करने जा रहे हैं तीसरा अध्याय। कल हमने किया था दूसरा अध्याय, आज करने जा रहे हैं तीसरा अध्याय। माया निर्मित नगर में शील नदी। ओहो शिव शिव। हाँ, मैं ये टाइटल पढ़ रहा हूँ ना, ये तीसरा अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का मुंह दे देना और कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। तो कहानी कुछ ऐसे मतलब कथा कुछ ऐसे शुरू होती है। ऋषिगण बोलते हैं सूत जी महाराज से, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है वह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छा अनुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया तथा नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत माने कि उत्सुक थे और थोड़ा चिंतित थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामसक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्म स्थान जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन में लिए उस राजा जब उनसे रिक्वेस्ट करता है नारद जी से, तो जब नारद जी काम सख्त होते हैं ना, तो उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से वो जो इच्छा को मन में लेके मतलब कन्या को प्राप्त करने की इच्छा लेके वो राजा को इस तरीके से बोलने लगते कि हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की अगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए तथा शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर वह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। मतलब कि
नारद जी देखो, इन्होंने अभी थोड़ा देर पहले इन्होंने तपस्या किया था ना कि कामदेव को जीत लिया मैंने, कामदेव को जीत लिया, और अभी कैसे कन्या के मोह में फंस गए हैं। बाबा माँ की माया, जय बाबा जय माँ जगदम्बे, जय श्री हरि। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार करके काम से विलय हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप लेने की इच्छा से तत्काल ही विष्णु लोक में चले गए, उनके लोक में चले गए भगवान विष्णु के। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, हे प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी, जयमाला वही हार नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले, माने कि मुझे चुन ले, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। फिर सूत जी बोलते हैं, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु मधुसूदन हंस पड़े। भगवान विष्णु को यहाँ मधुसूदन कहा गया है। हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु भगवान बोले नारद जी से, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ा रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया, बंदर का मुख दे दिया, और बाकी जो शरीर का हिस्सा था वो अपने समान दिया था, सुंदर, अच्छा, बलवान, हट्टा कट्टा। अब जाहिर सी बात है, भगवान विष्णु का शरीर है तो होगा ही तगड़ा। तो उन्होंने शरीर क्या किया ना, उनको बंदर का शरीर दे दिया, मतलब सॉरी चेहरा बंदर का दे दिया नारद जी को, और बाकी का शरीर अपना शरीर दे दिया उनको ना, मतलब कि अपने जैसा कर दिया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दिया और शेष अंग में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वो समझ नहीं सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान को जा पहुँचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार ही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हुआ हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख तो कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्ण रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी के रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए, नारद जी के पास गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद जी का रूप तो निश्चित ही भगवान शिव के समान
भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। राजपुत्री को, पुत्रों को नहीं। ओहो शिव शिव, क्या बोल दिया मैंने। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शिवगण बोलते हैं आपस में बात करते हुए और नारद जी की हंसी उड़ाते हुए ये बोलते हैं कि देखो नारद जी का रूप तो देखो, भगवान विष्णु के समान तो श्रेष्ठ ही वो उनका शरीर है, परंतु उनका मुख बंदर के जैसा डरावना और विकट है, महाभयंकर दिख रहा है। इस प्रकार की कपटपूर्वक बातें कहकर वे नारद जी का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे वे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुरी से वहां गई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के क्या है बन रहा है। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि अपने हाथों में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा था। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। जितने भी राजकुमार आए थे श्रीमती की वजह से निराश हो गए और नारद जी तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मणों के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ और तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। ब्राह्मण की संतान होने के बाद भी तुम्हारी जो आकार मतलब जो हरकतें होंगी वो राक्षस के समान होंगी। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। वे दोनों, हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते हैं, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ये तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। कल मैं डाल दूंगा चौथा अध्याय। अगर आपको चाहिए कि रुद्र संहिता का मैं इकट्ठा 3-4 घंटे जितना भी लंबा वीडियो बना दूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं वीडियो ज़रूरी नहीं कि मैं डेली 5 बजे ही डालूँ, अब मैं किसी भी टाइम डाल दूँगा और प्लेलिस्ट बना दूँगा। ऐसे अगर मैं डेली एक एक पार्ट करते रहूँगा तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, 2-3 साल तो आराम से लग जाएंगे। तो इतना लंबा नहीं खींचना है। अगर हो पाएगा तो दिन में 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, जितना माँ बाबा की इच्छा होगी उस हिसाब से कर देंगे। अभी आप सभी अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आ जाए, बस
और कोई लेना देना नहीं है। लाइक करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता जी की। हर हर महादेव। शिव शिव शंभू। जय शिव महापुराण। ओम शिव। जय माँ जगदम्बा।